हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये है सेट 1। ये सेट 1 में है 30 क्वेश्चंस। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। आज मैं ये 30 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जो बिहार बेल्ट्रॉन की प्रिपरेशन करते हो उनके पास। अब मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो कौन सा एक कंप्यूटर का घटक नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पेपर। कौन सा एक कंप्यूटर का घटक नहीं है, तो कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है, पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है। MS पावर पॉइंट में जो स्लाइड होता है उसमें सेव एज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होता है। तो शॉर्टकट कीज क्या होता है सेव एज का, तो होता है F12। MS पावर पॉइंट में क्या होता है, F12 होता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन बी F12। अब है क्वेश्चन नंबर 3 में है, A12 से E22 तक की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ है। ये MS एक्सेल में है, सेल पढ़ना, जो कि A12 से E22 तक की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ है। सेल संदर्भ क्या है, तो इसमें सेल संदर्भ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी A12:E22। क्या हो जाएगा, A12:E22। ऐसे लिखते हैं सेल में A12:E22। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं, तो सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं, इसका हो जाएगा डाटा फॉर्मेशन प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डाटा फॉर्मेशन प्रक्रिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रमुख हाई ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए कौन सी प्रणाली है, तो कौन सी प्रणाली है इसमें, फैट, FAT। क्या हो जाएगा, FAT, फैट, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, MS पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। MS पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है, तो प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है MS पावर पॉइंट में, स्लाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, स्लाइड। MS पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस से संबंधित है। MS ऑफिस से इसमें कौन सा एप्लीकेशन संबंधित है। ऑप्शन ए है वर्ड है, ऑप्शन बी है फोटोशॉप, ऑप्शन सी है क्रोम, ऑप्शन डी है एक्सेल। तो MS ऑफिस से संबंधित कौन सा है, तो कौन सा एप्लीकेशन संबंधित है, वर्ड। 7 का क्या हो जाएगा, ए, वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, MS वर्ड 2019 यानी MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन क्या है, इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या है, यानी उनकी अधिकतम संख्या क्या है, तो उनकी अधिकतम संख्या क्या है, 63। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें 63। इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं MS वर्ड 2019 में, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 63 हो जाएगा। 63 कॉलम डाले जा सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक वर्कबुक में कम से कम कितनी सीट्स होनी चाहिए। तो एक वर्कबुक में कम से कम कितनी सीट्स होनी चाहिए, तो एक वर्कबुक में कम से कम एक सीट होनी चाहिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है,
क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपयोग करता है और दूरस्थ कंप्यूटर पर आपको उपयोगकर्ता करने की अनुमति देता है। कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर है जो कि अवेलेबल होता है, दूरसंचार सुविधा का यूज करता है और दूरस्थ यानी जो दूरस्थ में कंप्यूटर पर आपको उपयोग करने की क्या देता है, अनुमति देता है। तो वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है टेलनेट। क्या है वो, टेलनेट है। ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी टेलनेट। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, CAD का तात्पर्य है, यानी कैड का तात्पर्य क्या है, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैड का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडेड डिजाइन। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एडेड डिजाइन। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमन एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर अब है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही IP पता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही IP पता नहीं है, तो कौन सा इसमें सही IP पता नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1986.12.30.45। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई दस्तावेज सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो शॉर्टकट की क्या होता है उसमें, Ctrl+S, यानी ऑप्शन ए है Ctrl+A, ऑप्शन बी है Alt+R, ऑप्शन सी है Alt+S। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए Ctrl+S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ctrl+A, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+S। अब है क्वेश्चन नंबर 14। Ctrl+R, इसमें डी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है। MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है, तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है, 11 है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 11। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यानी MS ऑफिस है। MS ऑफिस क्या है, तो MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो वेब ब्राउज़र इसमें कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है वेब ब्राउज़र। ऑप्शन ए में है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी में है माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ऑप्शन सी में है नेटस्केप, ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। तो इसमें कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है, वेब ब्राउज़र नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यानी MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट होता है सब स्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट क्या होता है MS वर्ड में, तो MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट को सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+=। Ctrl+= का साइन होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, यदि MS एक्सेल में किसी एकल सेल में 2 सेल्स के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है, यानी कि बोल रहा है कि अगर यदि MS एक्सेल में किसी भी एकल सेल में 2 सेल्स के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम वैसे किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है बोल्ड का, ऑप्शन बी है रैप टेक्स्ट, ऑप्शन सी में है इटैलिक, ऑप्शन डी है मर्ज एंड सेंटर। तो हम किसका उपयोग करते हैं वैसे, मर्ज एंड सेंटर का। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी मर्ज एंड सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है,
रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करने के लिए एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करने के लिए एमएस वर्ड में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है बीन वर्ड EXE। किसका उपयोग किया जाता है? बीन वर्ड .exe का, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 का? डी। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेल्ट्रॉन के, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में बेल्ट्रॉन के ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है? यानी एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का यूज करके हम डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट कर सकते हैं? तो किसका उपयोग करके कर सकते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। किसका उपयोग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? कौन सा इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? ऑप्शन ए में है वीसैट, ऑप्शन बी है डायल अप, ऑप्शन सी है DSL, ऑप्शन डी है इथरनेट। तो कौन सा एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? क्या हो जाएगा? इथरनेट, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, इथरनेट क्या है? इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है एमएस वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है। तो एमएस वर्ड में किस चीज़ को दबाकर हम स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू कर सकते हैं, यानी स्टार्ट कर सकते हैं? तो किस चीज़ का दबाकर कर सकते हैं? F7 का। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, F7 का उपयोग करके हम यानी F7 दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है एमएस ऑफिस में डेटा को मार्जिंग करने के लिए हम फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग करते हैं। एमएस ऑफिस में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो एमएस ऑफिस में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है डेटा सोर्स, ऑप्शन बी में है एड्रेस सोर्स, ऑप्शन सी है टेबल सोर्स, ऑप्शन डी में है लिस्ट सोर्स। तो हम किसका उपयोग करते हैं डेटा मार्जिन के लिए? तो डेटा मार्जिन के लिए हम डेटा सोर्स का यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? डेटा सोर्स का। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा सोर्स का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में है एमएस एक्सेल 2016 यानी एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? एमएस एक्सेल 2016 में पंक्तियों यानी रो की संख्या कितनी थी यानी 2016 में कितनी थी रोज की संख्या? तो रो की संख्या थी 10,48,576। हो जाएगा ऑप्शन डी, 10,48,576। और अभी कितनी है रोज की संख्या? तो अभी भी क्या है? इतना ही है, इतना ही अभी भी रोज की संख्या है, 10,48,576 रोज। अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो कौन सा है इम्पैक्ट प्रिंटर? तो इसमें हो जाएगा ए में है पेज प्रिंटर, बी में है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन डी में है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? एमएस एक्सेल में जो पंक्तियाँ होती है उसे कैसे गिना जाता है? तो उसे कैसे गिन सकते हैं हम? ऑप्शन ए है अल्फ़ाबेटिकली, ऑप्शन बी में है न्यूमेरिकली, ऑप्शन सी है अल्फ़ा न्यूमेरिकली, ऑप्शन डी में है स्पेशल कैरेक्टर्स के द्वारा। तो एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? तो एमएस एक्सेल में हम पंक्तियों को कैसे गिन सकते हैं? तो न्यूमेरिकली। कैसे गिन सकते हैं? न्यूमेरिकली। ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूमेरिकली।
गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में डाटा और टाइम फंक्शन है। तो डेटा और टाइम फंक्शन कौन सा है। तो डेटा और टाइम का फंक्शन कौन सा है इसमें। तो नाउ। क्या हो जाएगा इसमें, नाउ। ऑप्शन सी हो जाएगा नाउ। देखो ऑप्शन सी में है नाउ, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नाउ हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होगा करता है। एक सर्वर जो है, सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। ए में है, ऑप्शन ए में है बैक एंड, ऑप्शन बी है फ्रंट एंड, सी में है प्रोग्रामिंग, डी में है जावा। तो इसका क्या हो जाएगा, बैंक एंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बैंक एंड हो जाएगा। इसका हो जाएगा बैंक एंड। अब है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो MS ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है। तो MS ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें आउटलुक है। क्वेश्चन नंबर 30 में है वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है। यानी प्रेजेंट में जो विंडो प्रयुक्त हो रहा है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव विंडो। उसे क्या बोलेंगे, सक्रिय विंडो यानी एक्टिव विंडो। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी एक्टिव विंडो। ये था बेल्ट्रॉन का सेट 1। इतने ही क्वेश्चंस हैं, बेल्ट्रॉन का ये सेट 1 था और इसका मैं सेट 2 भी लाऊंगी। इसका मैं सेट 2 भी दूंगी आपको कल। वैसे कल मैं आपको मंगल फ़ॉन्ट का इसमें टाइपिंग भी लेता है बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम्स में। मंगल फ़ॉन्ट टाइपिंग होता है रेमिंगटन गेल का। कल मैं आपको उसका शॉर्टकट कीज दे दूँगी। उसमें शॉर्टकट कीज भी होते हैं बहुत सारे टाइपिंग में। हिंदी का होता है मंगल फ़ॉन्ट, उसमें शॉर्टकट कीज होता है। कल मैं आपको वही दूँगी शॉर्टकट कीज। आज ये सेट 1 था, उसके बाद मैं सेट 2 दूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जो बेल्ट्रॉन की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हों यानी प्रिपरेशन करते हों जो बेल्ट्रॉन की। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एंड थैंक यू।